आदाब। अमेरिका की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं रेहान सैयद। अमेरिका में इस वक्त कोरोना वायरस से शिकार अफराद की तादाद 6,40,000 से जायद हो गई है, जबकि हलाकतें 27,500 से जायद हैं। जो मरकजी शहर है, जो मरकजी रियासत है, जो सबसे ज़्यादा इस वक्त मुतासर है कोरोना के बाइस, वो न्यूयॉर्क है। और न्यूयॉर्क में 2,14,000 से जायद अफराद की जो रिपोर्ट्स हैं वो कोरोना की वो मुस्बत आई हैं, जबकि हलाकतें 11,000 से जायद हो गई हैं। अब हुकूमत की जानिब से इस बात पर भी बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है कि किस तरीके से अमेरिका की जो रियासतें जहां पर स्टे एट होम की पॉलिसी का इत्तलाक था, उसको खोला जाए। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ हिकमत अमलियाँ जो हैं वो तैयार की जा रही हैं, क्योंकि इस वक्त पहले की निस्बत अब कम मरीज अस्पतालों में आ रहे हैं, लेकिन अभी भी तादाद ज़्यादा है। रोज़ाना 30-35 हज़ार के करीब अफराद जो हैं वो अस्पतालों में जा रहे हैं। उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उसके जो नताइज हैं कोरोना के वो मुस्बत आ रहे हैं। ये न्यूज़ ब्रेक की वेबसाइट्स में आदाद-ओ-शुमार मौजूद है। मैं वहां से लेके आपको बता रहा हूँ कि पिछले 3-4 दिन से रोजाना का 30-35 हज़ार का फिगर है कि जो कि बताए जाते हैं कि इन अफराद के टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो मुस्बत आई है। लेकिन ये कहा जा रहा है जो पहले लोगों की तादाद ज्यादा थी उसके निस्बत अब ये कमी की तरफ जा रही है। तो इसी वजह से अब इस हिकमत अमली पर काम हो रहा है कि किस तरीके से जो रियासतें जहाँ पे स्टे एट होम की पॉलिसी का तलाक है उनको खोला जाए, और स्टे एट होम की पॉलिसी का जो सिलसिला है, स्टे एट होम की जो पॉलिसी है उसको हटाया जाए। तो इसमें जो तरतीब अब बनाई जा रही है बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसमें यह है कि मुख्तलिफ रियासतों को पहले खोला जाएगा और फिर उसके बाद दीगर रियासतों को खोला जाएगा। तो जो रियासतें गालिबन जहाँ पर कम अफराद कोरोना से मुतासर हैं वहाँ पर इस बात का इम्कान है कि उनको जल्दी जो है वो स्टेट होम की पॉलिसी वहाँ ख़त्म की जाएगी। जब जहाँ पे ज़्यादा मरीज़ हैं इस बात का इम्कान है कि उन रियासतों को थोड़ा अरसे के बाद खोला जाए। आज न्यूयॉर्क में वैसे भी रात 8 बजे के बाद से ये रियासत की तरफ से ये हुक्म सामने आया है कि जो इसेंशियल वर्कर्स हैं जो इस वक्त भी काम कर रहे हैं वो मास्क जरूर पहनेंगे और हाथों में ग्लव्स का इस्तेमाल भी करेंगे। इससे पहले मास्क पहनने के लिए कहा जरूर जा रहा था, लेकिन रियासत की तरफ से कोई ऐसे अहकाम सामने नहीं आए थे। लेकिन आज बाकायदा अहकाम दिए गए हैं कि रात 8 बजे के बाद इसेंशियल वर्कर्स जो है वो मास्क पहने और ग्लव्स का इस्तेमाल भी करें। और ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने देखा जब स्पेनिश फ्लू आया था 1918 के अंदर, तो उस वक्त भी ये बहस की जा रही थी कि मास्क पहने और ना पहने, लेकिन जब मास्क को पहना गया तो उसके बाद बहुत अच्छे नताइज सामने आए। तो अभी भी हम इस बात को उम्मीद करते हैं जब लोग मास्क पहनेंगे तो इससे जो है अच्छे नताइज सामने आएंगे और जो कोरोना वायरस के शिकार अफराद हैं उनकी तादाद में कमी वाक़ई होगी। इसके साथ ही हार्वर्ड स्कूल में एक रिसर्च की गई है जिसमें यह बताया गया है कि अगर इसकी दवाई नहीं आई तो 2022 तक समाजी दूरी का जो सिलसिला है इसको बरकरार रखना होगा 2022 तक। यानी कि ये उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोरोना वायरस के शिकार अफराद की तादाद जो है वो कम भी हो जाए, लेकिन उसके बावजूद जो रिसर्च उनकी है उसके तहत ये लगता है कि ये वायरस रहेगा। और इसीलिए जब भी उन्होंने ये बात की है कि 2022 तक अब समाजी दूरी का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा, और अगर इसकी दवाई नहीं आई तो अब ये वक्त बताएगा कि दवाई आती है, और अगर आती है तो कब आती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने WHO की जो ग्रांट थी, जो सालाना अमेरिका की तरफ से पैसे दिए जाते थे WHO को, उसको रोक दिया है। और उसमें उनका ये कहना है कि अगर जो चीन वाला मामला था उसकी बरवक्त अगर इस पर काफ़ी मीडिया में यहाँ पे बात की जा रही है। बाज़ लोग इसको सही कह रहे हैं कि ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक सही फैसला है, क्योंकि अगर WHO का ये किरदार है कि वो कोई सेहत के हवाले से तमाम मालूमात उसको होनी चाहिए। अगर वो मालूमात बर वक्त देते WHO वाले तो जो दीगर ममालिक थे तो वो इस प्रिवेंशन के लिए जरूर काम करते। बाज़ लोगों की राय ये है कि शायद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब अपने ऊपर से लोगों की तवज्जो हटाना चाह रहे हैं, क्योंकि बाज़ लोग ये समझते हैं कि उन्होंने जो बाज़ अहम फैसले थे उनको करने में काफ़ी ताख़ीर की। इस वक्त हम मजमूई तौर पे देखें तो स्टे एट होम की पॉलिसी की वजह से बास चीज़ें ही हैं जो कि खुली हुई हैं, जैसे ग्रोसरी स्टोर्स हैं, मैकेनिक की शॉप्स हैं, गैस स्टेशन हैं। तो इसी पर आज एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने बताया कि ग्रोसरी का काम करने वालों की जो आमदन है उसमें 8.7% कमी आई है, जबकि जो गैस बेचने वाले गैस स्टेशन हैं वहां पर
50 से 65% तक उनकी जो मुनाफा है उसमें कमी हुई है। एयरलाइंस के हवाले से आपके इल्म में है, क्योंकि बहुत सारी ज़्यादा एयरलाइंस ने अपने जहाज़ों को ग्राउंड कर दिया है, तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ा मसला सामने आ रहा था, क्योंकि ये तो पूरा इंडस्ट्री ही एक मॉर्गेज पे उस पर लोन पर चलती है कि लोग कर्जे लेते हैं मुख्तलिफ बैंकों से और फिर उसके तहत जहाज़ों की किस्तें जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा इस बात का ख़तरा था कि बाज़ एयरलाइंस जो है वो इस जो एक ये वक्त एक जो गुजर रहा है इस वक्त, इस झटके को बर्दाश्त न कर पाए। अपनी जो माशी झटका एक एयरलाइंस को पड़ा है, क्योंकि लोग जहाज़ों में सफ़र नहीं कर रहे हैं पहले की तरह। बाज़ जहाज़ों को बंद कर दिया गया है, बाज़ ममालिक ने अपने यहाँ जो एयरलाइंस का आना है उनको बंद कर दिया है। तो इसके बाइस इस बात का इम्कान था कि बाज़ एयरलाइंस जो है वो बंद हो जाएंगी और लोग बेरोज़गार होंगे। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं कि आज एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है, वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एयरलाइन मालिकान के साथ और जो इनकी तंजीम थी उसके साथ एक बेल आउट पैकेज पर बात मुकम्मल हो गई है। और ये $25 बिलियन का जो बेल आउट पैकेज है वो हुकूमत की तरफ से एयरलाइंस को दिया जाएगा, जिसके बाद इस बात का यकीनी तौर पे कहा जा सकता है कि कोई एयरलाइन जो है वो बंद नहीं होगी। और अब मैं आपको बताऊंगा अमेरिका की वो 7 रियासतें जिधर स्टे एट होम की पॉलिसी इख्तियार नहीं की गई। और इत्तफाक देखेंगे ये 7 रियासतों के जो गवर्नर हैं वो रिपब्लिकन्स हैं, रिपब्लिकन पार्टी के हैं, और रिपब्लिकन पार्टी के ही सदर जो इस वक्त अमेरिका में सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो भी रिपब्लिकन पार्टी के हैं। जबकि जो दीगर ज़्यादातर रियासतों में गवर्नर्स हैं वो डेमोक्रेट पार्टी के हैं। लेकिन ये 7 रियासतें ऐसी हैं जहां पर स्टे एट होम की पॉलिसी का इत्तलाक इन्होंने नहीं किया, और ये 7 जो है इनका ताल्लुक, गवर्नर्स का ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है। इनमें अरकानसास है, लोआ है, नेब्रास्का है, नॉर्थ डकोटा है और दीगर 2 रियासतें हैं। ऐसा नहीं है कि इन रियासतों में कोरोना वायरस के बाइस हलाकतें नहीं हुई या वहाँ पे मुतासर अफराद की तादाद ना पहुंची हो। वहाँ मुतासर अफराद भी थे और वहाँ हलाकतें भी हुई, लेकिन इन 7 गवर्नर्स ने जो है वो अपनी रियासतों में स्टे एट होम की पॉलिसी इख्तियार नहीं की, और इन 7 का ताल्लुक जो है वो रिपब्लिकन पार्टी से है।